मूवी की शुरुआत में हमें एक अननोन आदमी को दिखाया जाता है जो एक लड़की को पकड़ के उसका गला काट देता है। अब वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, इसके बारे में हमें आगे मूवी में पता चलेगा। तो यार कैसे हो तुम सब, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लडी होमकमिंग मूवी को। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हम बिली और एक लड़की को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं, पर अचानक से बिली इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ इस लड़की की फ्रेंड रीता यहाँ आकर लड़की को बचा लेती है और दोनों बिली को इसी रूम में बंद कर देती है। इसके बाद दोनों सभी लोगों को बताते हैं कि कैसे बिली ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। वहीं दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि रूम में आग लग जाती है जो तेज़ी से बढ़ रहा होता है। अब बाहर बिली के फ्रेंड्स इस लड़की से चाबी मांगते हैं, पर लड़की कहती है कि जब तक पुलिस यहाँ ना आ जाए तब तक मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगी। वहीं अब प्रिंसिपल और उसकी वाइफ सिम यहाँ पर आ जाती है जो इन लोगों से पूछती है कि तुम लोग इतने रात गए यहाँ क्या कर रहे हो। पर तभी एक लड़का देखता है कि रूम से धुआं आ रहा है जहाँ ये सब लोग जाते हैं। रूम का डोर खोलते ही वो देखते हैं कि बिली की मौत हो चुकी है। अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रीता और उसके फ्रेंड एनुअल पार्टी की बातें कर रहे होते हैं। तभी रीता की फ्रेंड रीता से कहती है कि मैं इस पार्टी को यादगार बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके बाद हम आगे कब मिलेंगे। तभी रीता को एक पेपर मिलता है जहाँ लिखा होता है हैप्पी होमकमिंग, जिसे देखकर रीता बहुत शौक हो जाती है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स को भी अपने अपने लॉकर में यही सेम पेपर मिला होता है। इसके बाद सब लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं और इस पेपर के बारे में पूछते हैं, जहाँ प्रिंसिपल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, शायद किसी ने तुम लोगों के साथ प्रैंक किया है। इसके बाद प्रिंसिपल की वाइफ क्लास में सबसे कहती है कि तुम लोगों का ये आखिरी साल है, इसलिए तुम लोग पार्टी में खूब इंजॉय करना और इसे यादगार बनाना, क्योंकि पता नहीं इसके बाद तुम लोग एक दूसरे से कब मिल पाओगे। फिर रात को हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो लड़कियों की प्रोफाइल्स देख रहा होता है। तभी प्रिंसिपल की वाइफ सिम आ जाती है और टेबल पर पड़ी होमकमिंग के लेटर के बारे में पूछती है, जिसे प्रिंसिपल कहता है कि ये वो लेटर है जिसे स्टूडेंट्स को अपने लॉकर में मिला था। कहता है कि ये लेटर रखने वाला का बिली के मौत में कोई हाथ हो सकता है, जिसे सुनकर उसकी वाइफ सिम चुप हो जाती है। फिर इसके कुछ दिन बाद कॉलेज में एनुअल पार्टी होती है जहाँ सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। रीता का एक फ्रेंड रूम में आता है जहाँ उसे कोई आवाज़ सुनाई देता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है उसके सामने वही किलर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब ये आदमी इस पर हमला कर इसे मार देता है। इसके बाद हम बाहर रीता के फ्रेंड्स को देखते हैं जहाँ ये लोग खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि मैं जाकर बाकी लोगों को भी बाहर बुला कर लाती हूँ। उसके बाद जैसे ही वो लड़की अंदर आती है तो उसे वो किलर दिखता है जो उसके फ्रेंड को घसीट कर ले जा रहा होता है। अब किलर इसे देख लेता है जिससे ये लड़की भागने लग जाती है, पर इससे पहले कि ये लड़की अपने दोस्तों को कुछ बता पाती, किलर इसे पकड़कर गला काट देता है और ये वही सीन होता है जिसे हमने शुरू में देखा था। अब तीनों फ्रेंड्स अपने फ्रेंड को ढूंढने लग जाते हैं। जहाँ वो लोग जैसे टॉर्च जलाते हैं उन्हें फर्श पर खून दिखता है, जिसे देखकर इस मोटी की वोमिटिंग होने लग जाती है, इसलिए वो टॉयलेट की तरफ भागती है। पर जैसे ही ये मोटी टॉयलेट का दरवाज़ा खोलती है तो उसकी सारी वोमिटिंग अंदर ही रुक जाती है क्योंकि टॉयलेट के अंदर उसके फ्रेंड का कटा हुआ सर होता है, जिसे देखकर इस मोटी की फट जाती है। और तभी किलर आकर इसे पीछे से पकड़ लेता है, जिसे बचा लिया जाता है। लेकिन फिर ये लोग मोटी को यहीं छोड़कर भाग जाते हैं, तो भाई बचाए ही क्यों था। इसके बाद दोनों बाहर जाकर पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन गेट बंद होती है और गार्ड वहीं बेहोश पड़ा होता है। अब ये लोग गार्ड से चाबी लेकर गेट खोल लेते हैं और दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लड़की कहती है कि अगर हम पार्टी में अपना अपना फ़ोन लेकर आते हैं तो अब हम पुलिस को कॉल कर बुला सकते थे। फिर लड़का इस लड़की से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं किसी से हेल्प लेकर आता हूँ। और जैसे ही लड़का आगे बढ़ता है किलर उसके सामने ही होता है, जिसे देखकर वो भागने लग जाता है। किलर भी उसके पीछे पीछे आता है। लड़का एक इंडोर प्लेग्राउंड में आकर सेट के पीछे छुप जाता है। इसके बाद किलर यहाँ आकर किसी बटन को प्रेस करता है, जिससे ये लड़का तड़प कर मर जाता है। अब वही हम किलर को देखते हैं जो रीता के फ्रेंड को बेहोश कर अपने साथ ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रीता के फ्रेंड्स के साथ प्रिंसिपल भी यहीं पर होता है। रीता हेल्प के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी किलर रीता से कहता है कि चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब लोग नशे में है और किसी को तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तभी ये रिवील होता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल की वाइफ सिम है, जिसे देखकर रीता उससे पूछती है कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर सिम कहती है कि मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और हमारा कॉलेज भी बहुत लॉस में जा रहा था, जिसका कारण तुम्हारे प्रिंसिपल मुझे समझता है। खुद तो कुछ करता नहीं, बस दिन भर लड़कियों की प्रोफाइल देखता रहता है और मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। तभी रीता सिम से पूछती है कि इसमें हमारा क्या कसूर है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। सिम उससे कहती है कि तुम्हारे प्रिंसिपल से तो मैं पहले से ही गुस्सा थी,
पर जब तुमने मेरे बिल्ली को मुझसे छीन लिया, अब तुम सोच रहे हो कि बिल्ली शायद इसका बेटा था। घंटा बिल्ली और सिम का अफेयर चल रहा था। सिम रीता से कहती है कि बिल्ली ही तो था जो मुझे समझता था, तुम लोगों ने उसे भी मुझसे छीन लिया, इसलिए मैंने तुम सब लोगों से रिवेंज लेने का फैसला किया और 3 साल बाद मैंने उस लड़की को भी उसके घर जाकर मार दिया। जिसे सुनकर रीता सिम से कहती है कि बिल्ली एक अच्छा लड़का नहीं था, पर सिम रीता की कुछ नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद सिम रीता से कहती है कि मैं तुम सबको भी उसी तरह मारूंगी जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे बिल्ली को मारा था। फिर सिम सबके ऊपर पेट्रोल छिड़कती है। जिसके बाद वो आग लगाने वाली होती है, तभी रीता का दोस्त जो बेहोश होती है वो उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद दोनों की फाइट हो जाती है। दूसरी तरफ रीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर सिम रीता के फ्रेंड को बेहोश कर देती है। इसके बाद रीता और सिम के बीच फाइट होती है, जहाँ सिम के हाथ से अपने हस्बैंड का खून हो जाता है। जिसके बाद सिम रीता को मारने वाली होती है, तभी रीता का दोस्त सिम को एक जोरदार लात मारती है, जिससे सिम की उसी हथियार से मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रेंडन सी विड ने और IMDb पर रेटिंग है 3.7 आउट ऑफ 10, जो काफ़ी कम लगती है मुझे। खैर, अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। एनिमेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते फिर अगली वीडियो में, है ना। चलो फिर, बाय, टेक केयर।